नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। कहते हैं खेल अनिश्चितताओं का होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस खेल में इंपॉर्टेंट सबसे पहला अगर पहलू कुछ है तो वो आपका फिटनेस है। फिटनेस में भी अगर आप सही नहीं हैं तो आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही एमआई के साथ हुआ है। जिस खिलाड़ी को लेकर हो हंगामा हुआ, बहुत सारे सवाल हुए, कितने सारे क्रिकेट फैंस ने जो सिर्फ मुंबई इंडियंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं, उन्होंने अनफॉलो कर दिया सिर्फ एक खिलाड़ी की वजह से। लेकिन अब उस खिलाड़ी को लेकर के एक बड़ी खबर निकल के सामने आ गई है। अब आप समझ रहे होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा की। तो शायद आप थोड़ा सा अभी गलत समझ रहे हैं। हम बात हार्दिक पांड्या की कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या को लेकर के जिस तरीके से अभी अपडेट्स आया है, अब शायद वो 2024 का आईपीएल नहीं खेलेंगे। बिल्कुल, जो अपडेट आई है उसके बाद रोहित शर्मा के जो फैंस हैं वो काफी खुश होंगे। वहीं जो मुंबई इंडियंस को फॉलो करते हैं, मुंबई इंडियंस की वजह से रोहित शर्मा को फॉलो करते थे, वो थोड़े से आज निराश होंगे, हताश होंगे। हताश आज मुंबई इंडियंस भी होगी कि उन्हें बड़ा झटका लगा है। इतना बड़ा झटका जो दाव उन्होंने खेला रोहित शर्मा से ऊपर, जिस खिलाड़ी को तरजीह दी, वो खिलाड़ी जो लगा कि उन्हें आईपीएल जिताएगा, वही अब बाहर होने वाला है। दो सवाल जन्म लिया है शुरू से ही, और ये सवाल अब थोड़ा और बड़ा हो गया है। पहला कि जब वो मुंबई इंडियंस यानी कि आकाश अंबानी की बात कर लीजिए, अगर जब वो हार्दिक पांड्या को ट्रेड करके ला रहे थे तो उनके दिमाग में यह सवाल तो जरूर होगा कि क्या हार्दिक पांड्या आईपीएल में फिट रह पाएंगे, जिस तरीके का उनका फिटनेस है। पहला। दूसरा कि अगर आप हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा को रिप्लेस कर देते हैं तो क्या फिर ये सारी खबरें जब पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, सबको पता चल जाएगा, फैंस में उबाल आ जाएगा, तो क्या रोहित शर्मा फिर से कप्तानी बतौर कप्तान मुंबई इंडियंस के लिए आगे आएंगे कि मैं करूंगा? बिल्कुल, सबसे बड़ा मुसीबत मुंबई इंडियंस के लिए यही होने वाली है, क्योंकि आपने एक बार रोहित शर्मा को साइड लाइन कर दिया। रोहित शर्मा इतने बड़े खिलाड़ी हैं, वो भारत के विराट कोहली के बाद अगर किसी की सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग है आज के दौर में तो वो रोहित शर्मा की है। तो रोहित शर्मा कहीं ना कहीं वापस दोबारा कप्तानी का रोल उनसे जब उनको साइड लाइन कर दिया गया, कसक या ठेस तो उनके दिल में भी पहुंची होगी। तो वो कप्तानी वापस लेंगे अगर हार्दिक पांड्या नहीं खेलते हैं? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल होगा। और ये सवाल इसीलिए है क्योंकि अगर आप एक बहुत बड़ा मतलब मुंबई जो है ना, एक आईपीएल का एक आप कह सकते हैं हब है, चेन्नई और मुंबई। ये दो ऐसी टीम है या दो ऐसे टीम के मैनेजमेंट के लोग हैं जिसपे दुनिया के खिलाड़ी, आप कह सकते हैं भारतीय नए चेहरे भी बहुत खुश होते हैं अगर उनका चयन होता है, जैसे मुंबई में या चेन्नई में। लेकिन क्या उनके दिमाग में ये सवाल अगर था तो उनको पहले इस पे विचार करना चाहिए था कि हार्दिक को हम ट्रेड करके लाते हैं लेकिन रोहित शर्मा को बतौर कप्तान चलने देते हैं, क्योंकि मुसीबत इस तरीके से आ सकती है। अब ये मुसीबत बड़ी है क्योंकि मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आपने रोहित के साथ ट्रीट किया, रोहित ने आपको जो कुछ दिया उसके बदले में जो आपने रोहित को दिया, अब रोहित नहीं चाहेंगे कि बतौर कप्तान वो आए। लेकिन अब उसमें क्या है कि मुंबई के पास अगर मान लीजिए कि कप्तान के तौर पे हार्दिक की स्थिति ये हो गई है, मुंबई में रोहित मना कर देते हैं, तो फिर जसप्रीत ऑलरेडी आपसे नाखुश है, सूर्य कुमार यादव भी उससे नाखुश है, तो फिर किसके तरफ मुंबई बढ़ेगा? कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा? वो नाखुश है। रोहित शर्मा की तो बात होती है वो अलग हो जाती है, क्योंकि वो कप्तान कर चुके थे, कप्तानी उनसे ली गई, उसके बाद वो शायद ना करे कप्तानी। लेकिन जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव के साथ पास अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर उन्हें मिलती है कप्तानी के लिए तो वो उसका अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि जब मुंबई इंडियंस को पता था कि वर्ल्ड कप में जब एक मैच खेलने के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए थे, उसके बाद से वो लगातार मैदान से बाहर हैं, मैदान से दूर हैं। एनसीए में उनका रिकवरी कर रहे हैं, वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन अभी जो खबर आई है कि वो तब तक आईपीएल तक शायद ठीक ना हो पाए। और इसीलिए ये मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ही चिंता का विषय हो गया। अब ये मुंबई इंडियंस को यहां से क्या अपनी रणनीति बनेगी, ये अहम सवाल हो जाता है। लेकिन हार्दिक को लेकर हमने पहले भी कहा था, हमें पहले इस बात का डर था भी, हम दोनों बातचीत कर चुके हैं। लेकिन हार्दिक का जिस तरीके से फिटनेस है, इस पे तो मतलब हमेशा संशय रहा ही है। अब ये बहुत बड़ा हार्दिक के लिए मुसीबत बन रहा है। बिल्कुल, हार्दिक के लिए वो, बल्कि आईपीएल बहुत छोटी चीज हो जाती है। आपको इंटरनेशनल क्रिकेट को लेके चले, अगर हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप के फाइनल में होते तो शायद रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। लेकिन वो चोटिल हुए, और चोट उनकी आज की समस्या नहीं, काफी पुरानी समस्या है। वो कभी गेंदबाजी नहीं कर पाते हैं तो कभी बल्लेबाजी सही से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो चोटिल हो जाते हैं। हर बड़ी सीरीज के बाद हमको पता चलती है कि हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए हैं, वो आने वाले कई दौरे मिस करने वाले हैं। तो हार्दिक पांड्या को भी कहीं ना कहीं बैठ के सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि ऐसे वो बड़ा खिलाड़ी या बड़े खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे। अच्छा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं या फील्डिंग करते हैं, उनसे मुझे ऐसा लगता है कि उनसे बेहतर फील्डर है सुरेश रैना, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा। लेकिन इन लोगों की चोटिल होने की खबरें कम आती है, या तो मुझे ऐसा लगता है कि गलत तरीके से वो चीजों को पकड़ने की कोशिश
कोशिश करते हैं या उनकी किस्मत भी कह लीजिए कि उनका साथ नहीं दे रही है? क्योंकि आपको जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली हो, आप जहां से है वहां की कप्तानी छोड़कर आप मुंबई के साथ खेले, मुंबई में वापस आए, मुंबई ने आप पे भरोसा किया, बड़े खिलाड़ी को साइडलाइन किया और फिर आपका फिटनेस आपका साथ नहीं दे रहा है, तो ये चिंता का विषय आपके लिए भी है। अगर आप हार्दिक पांड्या के फैंस हैं, अगर आप रोहित शर्मा के फैंस हैं, तो आप अपनी बात रखिए कि क्या यहां से रोहित शर्मा को बतौर कप्तान अपने वापस उसी मुंबई टीम में जिस हिसाब से वो कप्तानी कर रहे थे करना चाहिए, या क्या हार्दिक अगर फिट नहीं है तो हार्दिक के बदले में बतौर मुंबई में किसको आप चाहते हैं कि वो कप्तानी रोहित शर्मा के अलावा करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? अगर हार्दिक के अलावा, तो आप वो नाम हमें सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। फिलहाल इसमें अपडेट यही है कि हार्दिक पांड्या लगभग ऐसा स्थिति बन रही है कि 2024 का आईपीएल नहीं खेलेंगे, फिट नहीं है। स्पोर्ट्स वीके में इतना ही। नमस्कार।